अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वियर्ड वे। आज जो किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ वो भालू का है। यानी जिन्नात क्या भालू की शक्ल में भी होते हैं, यानी तमाम जानवरों की शक्ल में जिन्नात आते हैं। तो मेरे पास जो जिन आता था वो भालू की शक्ल में था। मेरा नाम शुमाइला है। मेरे शौहर एक सरकारी ऑफिसर थे, तो हमें कराची के सरकारी क्वार्टर्स में एक घर मिला हुआ था। मैं और मेरे शौहर उस घर में हंसी खुशी रह रहे थे। अभी हमें शिफ्ट हुए चंद माह ही हुए थे। वो थोड़ा सा 60-70 साल पुराना घर था और सुनने में आया था कि यहाँ पे असरात हैं। मैं और मेरा शौहर थोड़े से ब्रॉड माइंडेड थे। हम इस बात पर बिलीव नहीं करते थे। तो हमें रहते हुए अभी 2 माह ही हुए थे, तो मैंने अपने घर में कुछ अजीब व गरीब सी चीज़ें देखना शुरू कर दी। जैसे कि कोई भालू की शक्ल में हमें देख रहा हो। जैसे ही मेरे शौहर घर से बाहर जाते, तो वो सरकारी ऑफिसर थे, सुबह 9 बजे जाते तो अक्सर 6-7 बजे वापसी होती थी उनकी। चूँकि कराची शहर में रश होता है, 1-1.5 घंटा तो ट्रैफिक में लग जाता। अब उनकी वापसी पर घर में कुछ अजीब व गरीब से वाक़यात होना शुरू हो जाते। अक्सर मुझे भालू नज़र आता, लेकिन जैसे ही मैं पलक झपकती तो वो गायब हो जाता। एक दिन तो मुझे भालू की आंखें नज़र आई, इतने खौफनाक आंखें कि मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया और मैं बहुत खौफज़दा हो गई। हमारे घर में अजीब व गरीब सी आवाज़ें आती, जिसमें से एक आवाज़ बहुत नुमाया थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। इसी तरह की आवाज़ें रोज़ आती। मैं अपने शौहर को कहती कि मुझे इस तरह की आवाज़ें आती हैं जब तक आप ऑफ़िस में होते हो, और शाम को ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। चूँकि सर्दियों की रातें थी, सर्दियों की रातें तो 6 बजे के बाद ही शुरू हो जाती हैं और बहुत लंबी रातें होती हैं। मेरे शौहर कहते तुम ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दो, ये मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, तुम ऐसा नहीं करो। हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पर था, तो एक दिन मेरे शौहर गए हुए थे, अभी वो ऑफिस से वापस नहीं आए। दरवाज़े पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि मेरे शौहर खड़े हैं, और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वो अंदर आ गए। उससे पहले मैंने काफ़ी आवाज़ें सुनी थी और मैं बहुत घबरा गई थी, तो अपने शौहर का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मेरे शौहर घर के अंदर आए, मैं उनसे बहुत ज़्यादा लिपट गई और लिपट कर खूब रोने लगी कि आज मैंने बहुत ज़्यादा नुमाया आवाज़ें सुनी हैं, शुक्र है आप जल्दी आ गए, मुझे आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, आज आने में आपको बहुत देर हो गई। तो मेरे शौहर ने मुझे बहुत ज़ोर से दबोचा और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने करीब किया और कहने लगा, मैं भी तुम्हारा बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, आज तुम मुझे मिल गई हो, तो मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने ऊपर देखा कि वही भालू था और उसके बाल मुझे बहुत बुरी तरह से चुभ रहे थे। अब उसकी गिरफ्त से मुझे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया, तो मेरे दिमाग ने एकदम से काम किया और मैंने कलाम इलाही का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने कलाम इलाही का विर्द शुरू किया, तो वो भालू एक झटके से मेरे पीछे हटा और एकदम तेज़ी से भागा। अब तो मेरा जिस्म सर से लेके पाँव तक कांप रहा था और मेरा हाल बहुत बुरा था। मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ। मैंने फिर भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और अपने घर को कलाम इलाही से पाक साफ़ किया, पानी पड़ा और पूरे घर में छिड़क दिया। और अब तो मेरा इतना हाल बुरा था कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। अब तो मैं अपने शौहर का और ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी, और लेकिन डर भी रही थी कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा भालू आ जाए। लेकिन मैंने मुसलसल अपनी ज़बान से कलाम इलाही का विर्द जारी रखा और बिल्कुल भी एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुई। मेरे शौहर घर की चाबी अक्सर ले जाया करते थे और वो खुद ही दरवाज़ा खोल के आ जाते थे।
تو اس دن بھی وہ چابی لے گئے تھے اور جیسے ہی وہ اندر آئے دروازہ انہوں نے کھولا تو سامنے مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنا کیوں کانپ رہی ہو۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بول پاتی۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تو تھا کہ اس گھر میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے ہی آپ گھر سے جاتے ہیں کبھی گھر میں برتن گرتے ہیں، کبھی شور ہوتا ہے، اور اکثر یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ مجھے تم بہت پسند ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اب کی بار تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا لیکن میں ہمیشہ کے لیے تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ تو میرے شوہر نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ تم اب نہیں گھبراؤ، اب میں آ گیا ہوں۔ وہ بھی چونکہ حافظ قرآن تھے، انہوں نے پورے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی اور کونے کونے میں پھونکنا شروع کر دیا، اور مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، ضروری سامان باندھو، ہم اپنی امی کے گھر جاتے ہیں۔ میرے سسرال کا گھر 2 گلی چھوڑ کر ہی تھا، تو میں نے جلدی اپنا ضروری سامان اٹھایا اور ہم لوگ اپنے سسرال میں شفٹ ہو گئے۔ آج اس بات کو تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی مجھے یہ قصہ یاد آتا ہے تو میرے جسم میں ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے اور سوچتی ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس منحوس، اس خبیث مخلوق سے بچا لیا۔ اگر اس دن میرا دماغ کام نہیں کرتا اور میں کلام الہی کا ورد نہیں کرتی تو جانے میرا کیا ہوتا، میں اس وقت زندہ بھی نہ ہوتی۔ آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں اور خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے خبیث مخلوق سے بچایا۔ تو ناظرین، آج آپ کی اسٹوری کیسی لگی؟ اگر میری اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس